तो ख्वाब में मत रहिएगा। इसके आपके सामने इस बार पारसनाथ का टाइगर खड़ा है। जाएगा ना कि डीएसपी महोदय की बंदूक के मात्र 6 महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि लाठी पांव हाथ में मत चलाइएगा, सर पे चलाइएगा, क्योंकि हम लोग। और एक बात प्रबंधन हम आपको चेता देंगे, क्योंकि दीदी सुना रही थी 2019 में आपने ऐसा कुछ किया था, तो ख्वाब में मत रहिएगा। इसके आपके सामने इस बार पारसनाथ का टाइगर खड़ा है। ठीक है, कौन जीएम है? हम पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर है, पता है कि नहीं? पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं। सारा लिस्ट निकाल के रखेंगे, उसके बाद आपका क्या दुर्गति होगा कोई हिसाब नहीं कर पाएगा। मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है प्रबंधन, मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, लेकिन दिल्ली के फोर्स यहाँ आते आते टाइम लगता है। ये गनीमत है कि झारखंडी लोगों ने अब तक सहा है। जिस दिन हमने एक्शन का रिएक्शन करेंगे ना, उस दिन इस दरवाजे के बाहर कोई कदम नहीं रख पाएगा। हम लोग कोई बार बार ये जो वर्दी दिखाते हैं, पुलिस दिखाते हैं, एसपी डीएसपी दिखाते हैं, इसे मत दिखाइएगा। आपसे हम आग्रह करेंगे, हमारा इतिहास पढ़िएगा। हम बोलते हैं कि थोड़ा इतिहास हमारा बदल गया है, हमारा इतिहास पढ़िएगा। एक एक गांव में हम लोग 1 दर्जन गर्दन कटा गया है झारखंड राज्य बनाने में। और चूंकि यहाँ पुलिस दल का नेतृत्व करने के लिए माननीय डीएसपी महोदय आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं और मैं आपका स्वागत भी करता हूं कि आप नए नए डीएसपी बनकर सिंदरी क्षेत्र में आए हैं, लेकिन आपको भी इतिहास को जानना होगा। मैं मानता हूं आप लोग पॉलिटिकली दबाव में होते हैं, मैं मानता हूं आप लोग इकोनॉमिकली दबाव में होते हैं, आपको ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन आपको इस बात को जानना होगा, ये जो कंपनियां खड़ी है हमारे पूर्वजों की जमीन पर खड़ी है, हमारी मांगे कहीं गलत नहीं है। अतः जो भी नए डीएसपी महोदय आए हैं सिंदरी में, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और एक निवेदन भी करता हूं, यदि आप पर किसी ने प्रेशर बनाया लाठी चार्ज करने का, यदि आप पर कंपनी के दलालों ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने या किसी नेता ने अगर प्रेशर बनाया लाठीचार्ज करने का, तो मैं माननीय डीएसपी महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि लाठी पांव हाथ में मत चलाइएगा, सर पे चलाइएगा, क्योंकि हम लोग घायल होकर जीना नहीं चाहते। हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा डीएसपी महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन वायदे में चूंकि आप ड्यूटी में बंद जाते हैं और ऐसा आपको प्रतीत होगा, अगर लाठी चलाने की नौबत आए तो कोशिश कीजिएगा गोली सर पे चलाइएगा, हमें जिंदा मत छोड़िएगा। ये घटना घट चुकी है सिंदरी में, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग इसलिए आज भीख मांगने आए, हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा। अरे मर जाएंगे तो कफन मरने के बाद फ्री में कोई भी आपको कुटुंब दे देगा। इसलिए मेरा ये संदेश होगा डीएसपी महोदय से, गलत रूप में नहीं लें। अगर आप पे ड्यूटी का प्रेशर बनाया जाएगा, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, क्योंकि मैंने पहले कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो गेट के उस पार बैठा है और हम इस पार बैठे हैं। पॉलिटिकली प्रेशर में आते हैं, आप किसी प्रकार के प्रेशर में आते हैं, बिल्कुल आपके प्रेशर का हम सम्मान करते हैं। आप लाठियों के स्थान पर गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा, हमें अगर जान से मारिएगा ना तो एक तरह से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों मुझे फांसी मत दो। अरे फांसी दोगे तो बंद कमरे में दिया जाएगा, तुम्हें अगर मुझे मारना ही है तो किसी चौराहे में खड़ा करके मुझे गोलियों से मार दो। तो लोगों ने पूछा भगत सिंह आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला मेरे शरीर से अगर एक एक कतरा खून बहेगा ना तो उसका हिसाब ऑन दी स्पॉट लिया जाएगा। आपको लगता है तो बिल्कुल हम तो निहत्थे खड़े हैं, लाठी नहीं चलाइएगा क्योंकि हमको घायल होना पसंद नहीं है। जान ले लीजिएगा, तकलीफ नहीं है, लेकिन घायल मत कीजिएगा। ये आपसे मेरा नम्र निवेदन होगा माननीय डीएसपी महोदय जो सिंदरी में नए नए आए हैं। आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, आपके पद का, आपकी गरिमा का और आपकी शिक्षा का। और हम एसएससी प्रबंधन से कहना चाहेंगे कि जिस गांव की जमीन गई है, आप इस बात को ध्यान रखिए। जो भी लोग आए हैं, मैंने हमारे साथियों ने कहा बिहार से आए, गुजरात से आए, राजस्थान से आए, छत्तीसगढ़ से, हमें आपत्ति नहीं है, 25% में आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है, आप दुनिया के किसी कोने से मजदूर लेकर आइए, 25% में लेकर आइए, बाकी 75% विस्थापितों का होगा, रैयतों का होगा। आप 25% दुनिया के किसी कोने से ले आइए, हमें आपत्ति नहीं है।
भारत एक संवैधानिक देश है, हम रोक टोक नहीं करते हैं, न हम रोक टोक करने का आदी हैं। आप 25% दुनिया के किसी कोने से लेकर चले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको 75% और हमारी भाषा में 16 आना में 12 आना, 16 आना में 12 आना हमारे रैयतों का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा झारखंड की माटी है, यहाँ हमेशा उलगुलान हुआ है, यहाँ हमेशा विद्रोह हुआ है। अरे यहाँ इतना विद्रोह हुआ है कि अंग्रेज भी पानी पानी करके गए हैं, फिर आप कौन है? मैं तो कह रहा हूं ना, ये बीते 20-30 सालों में हमारा थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदला है। इन 20-30 सालों में हमारा सोच बदला है, हमारा व्यवहार बदला है, हमारा कार्य बदला है। इसलिए आज हम लोग गेट के सामने भीख मांग रहे हैं। यकीन मानिए, अगर यही कोई दूसरा राज्य होता, अगर विस्थापित रैयत होते ना, आपका गेट उखाड़ कर ले जाते। अरे ये तो लोग डर रहे हैं कि चलिए पुलिस प्रशासन आया है, इनको अगर बता दिया जाएगा ना कि डीएसपी महोदय की बंदूक में मात्र 6 गोली है, अगर इनको इन मुर्दों को किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए देखते रहे डीएसपी साहब में डर जाते हैं। अगर इन्हें किसी ने बता दिया ना कि डीएसपी साहब की बंदूक में 6 गोली होती है, चलिए हाथ खड़ा किए, पहला गोली 1 गोली हम, 5 गोर कौन लेगा? देख लीजिए प्रबंधन, बोले ना इन मुर्दों को जिंदा करने वाला आया है। डीएसपी की बंदूक में 6 गोली होती है, जरा मैं तो छाती ठोक के कहता है, एगो हम लेंगे और 5 को अगर तैयार हो जाएंगे, और अगर 5 को तैयार हो जाएंगे, फिर डीएसपी क्या करेंगे? फिर डीएसपी क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? या फिर कितने पुलिस लोग हैं? 100 गो है ना भाई? चलिए उनके हाथ में AK-47 है या फिर बड़का बंदूक है। बड़का बंदूक कभी निशाना में गोली नहीं लगता है, और निशाना में गोली तबे लगता है जब वो पीठ पे चलाता है, सीना में चलाने से उसको भी डर लगता है। दुनिया का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है, गोलियां तभी सही लगी हैं जब वो पीठ दिखा के भागा है। अगर वो आगे भागा है जहां से गोली आई है, उसको भी डर लगता है कि अगर नहीं लगा तो ठीक है, उसके पास बंदूक नहीं है, तो है चावाए तो पर है। आज जलियांवाला बाग, हमें शर्म होता है, आज जब जलियांवाला बाग की कहानी को सुनते हैं हमें शर्म होता है कि आज मात्र कितने लोग थे अंग्रेज गोली चलाने वाले? 100, 150, 200 लोग थे। हमारे भारत के लोग कितने थे? 10,000 थे। अरे भीड़ में किसी ने खाली कहा था ना कि जितने लोग हैं, जितना बंदूक में गोली नहीं है, उससे 4 गुना हम लोग हैं। अगर मरना ही है तो कुआं में डूब के और भाग के कहे, जिधर से गोली आ रहे उधर दौड़िए, एक को लेके चलिए। आज ये जलियांवाला बाग का इतिहास कुछ और होता, इसलिए इस ख्वाब में मत रखिएगा प्रबंधन, इन गोलियों की बौछार से मत डराइएगा। कब तक डराइएगा? झारखंड तो ऐसे बर्बाद हो चुका है, बचा क्या है बताइए ना? बचा क्या है झारखंड में? इसलिए आज इस बात को कभी मत मद्देनजर रखिएगा कि ये लोग, हम लोग डरते हैं। ये नया जमाना है, ये नया जमाना है, आप इस भूल में कभी मत रहिएगा। हम लोग शांति से आए हैं। आज 40 दिनों से लोग धरने पर बैठे थे, और गांधी के देश में धरना संवैधानिक अधिकार होता है। गांधी के देश में आपने गांधी को नहीं सुना, तब ये लोग आज भगत सिंह बन के यहाँ गेट जाम करने आए हैं। यदि आप गांधी तरीके से वार्ता बनाने में सफल होते तो आज ये माहौल उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आज जो भी प्रबंधन के लोग हैं, आप लोग कहीं ना कहीं दगेबाज लोग हैं, आप लोग मक्कार लोग हैं, आप धोखेबाज हैं। क्योंकि जब भी कोई कंपनी जमीन लेती है, जब वो गांव में सर्वे करती है, बड़ा बड़ा वादा करती है। वादा ये करती है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा, यहाँ कंपनी लगेगा, आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, आपके बच्चों को